वेलकम टू एडीएल वेट क्लिनिक। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपने लिए नया पेट लेने जा रहे हैं? तो मैं डॉक्टर अंकित नागर आपको ये बताने जा रहा हूँ कि नया पेट लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो आप पपी या एडल्ट डॉग में से कोई भी डॉग सेलेक्ट कर सकते हैं। पपी के साथ हमें केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन पपी के साथ हमें मज़ा भी बहुत आता है क्योंकि पपी बचपन से हमारे साथ होते हैं, तो इसलिए हमारे और उनके बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है। आप एडल्ट डॉग भी पाल सकते हैं, लेकिन एडल्ट डॉग के साथ बॉन्ड बनाने में कुछ समय लग सकता है। पेट लेते समय हमें सबसे पहले एनर्जी लेवल का ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी डॉग का एनर्जी लेवल ज़्यादा है तो उसके साथ आपको ज़्यादा समय बिताना पड़ेगा और उसे एक्सरसाइज भी ज़्यादा करानी पड़ेगी। इसके लिए आपके पास समय ज़्यादा होना चाहिए। तो आप हाई एनर्जी लेवल वाला डॉग तभी ले सकते हैं जब आपके पास ज़्यादा समय हो। मीडियम एनर्जी लेवल डॉग के साथ आपको थोड़ा कम टाइम देना पड़ेगा और लो एनर्जी वाले डॉग के साथ आपको उससे भी कम समय देना पड़ेगा। आप कैसे सिलेक्ट करेंगे कि आपको कौन सा एनर्जी लेवल वाला डॉग चाहिए? इसके लिए आपको जिस जगह से भी आप डॉग ले रहे हैं उस जगह पर 2-3 बार विजिट करना पड़ सकता है। जब आप उसके साथ कुछ समय बिताएंगे तभी आपको यह पता चलेगा कि उस डॉग का एनर्जी लेवल कितना है या जो डॉग आपको पसंद आ रहा है उसका एनर्जी लेवल कितना है। तो आपको इससे आसानी होगी कि आप अपने एनर्जी लेवल के साथ उस डॉग की एनर्जी लेवल को मैच करेंगे और फिर उसे आप ले आएंगे। वैसे बचपन में ज्यादातर पपीज का एनर्जी लेवल हमें आइडिया नहीं लग पाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब भी हम किसी जगह पर कैनल पर जाते हैं तो उसमें सभी के सभी डॉग जो है उसी एनर्जी लेवल के साथ आपको फर्स्ट टाइम देख करके अट्रैक्ट होते हैं। जब आप बार बार जाएंगे तो आपको कुछ डॉग का एनर्जी लेवल डिफरेंट दिखाई देगा और इस तरह से आप यह पता कर सकते हैं कि किस डॉग का एनर्जी लेवल कितना है और आपकी एनर्जी लेवल के हिसाब से जो डॉग आपको सूट करता हो वो डॉग ले लेना चाहिए। दोस्तों, सेम ब्रीड में अलग अलग एनर्जी लेवल का डॉग हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि अगर सेम ब्रीड है तो सबका एनर्जी लेवल सेम ही होगा। एनर्जी लेवल के बाद आपको अपने पेट का साइज और अपने घर का साइज ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपके पास स्पेस कम है तो आपको छोटे स्मॉल साइज वाले पेट को ही पालना चाहिए। स्मॉल साइज वाले पेट के कुछ अपने अलग ही फायदे हैं। आप इनको कहीं भी आसानी से कैरी करके ले जा सकते हैं और बहुत ही आसानी से कहीं भी रख सकते हैं, जबकि लार्ज ब्रीड के साथ कैरी करना बहुत ही कठिन है। अगर आप लार्ज ब्रीड पालते हैं तो आपको ये सब भी ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि लार्ज ब्रीड के लिए आपको फूड उसके साइज के हिसाब से ही ज़्यादा देना पड़ेगा। उसको मेडिसिन ज़्यादा लेनी पड़ेंगी, उसके बॉडी सरफेस के हिसाब से शैम्पू या बाकी चीज़ें जो भी उसको केयर करने में लगती हैं वो सब ज़्यादा लगेंगी। कुछ पेट लंबे हेयर कोट वाले होते हैं और कुछ पेट छोटे हेयर कोट वाले होते हैं। लंबे हेयर कोट वाले पेट की केयर हमें ज़्यादा करनी पड़ती है। फिर लास्ट में आता है कि आपको गार्डिंग डॉग चाहिए या फैमिली पेट चाहिए, या आपको कौन सी ब्रीड का पेट चाहिए, जैसे कि रॉटविलर, लैब्राडोर, डॉबरमैन, जर्मन शेफर्ड, स्पिट्ज और बहुत सारी ब्रीड्स हो सकती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मिक्स ब्रीड वाले पेट ही सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि मिक्सिंग होने की वजह से इनका लुक अलग ही दिखाई देता है और कई बार इनकी इम्यूनिटी पावर भी ब्रीड वाले डॉग की अपेक्षा काफी अच्छी होती है। बाकी दोस्तों, आपकी अपनी अपनी पसंद होती है। अंत में दोस्तों मैं यह कहना चाहूंगा कि कभी भी अपने घर में किसी छोटे बच्चे की वजह से, उसकी जिद की वजह से कोई पेट ना ले, क्योंकि अगर आप पेट लाते हैं तो उसकी केयर आपको ही करनी पड़ेगी और अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे तो उससे पेट को प्रॉब्लम होगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी हैप्पी विथ योर पेट्स।